क्लास 11th सब्जेक्ट आईपी चैप्टर जो है हमारा वो है ऑफिस ऑटोमेशन। और उसमें हम एक ये जो यूनिट है हमारा ऑफिस ऑटोमेशन है, और जो हमारा चैप्टर है दैट इज वर्ड प्रोसेसिंग। तो इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। हाउ टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, हाउ टू ओपन अ डॉक्यूमेंट, हाउ टू सेव अ डॉक्यूमेंट, हाउ टू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज, what is the difference between move and copy, cut and copy। तो इसके अलावा हम लोगों ने और भी बहुत सारी चीजें देखी इसमें। तो आज की इस क्लास में हम इंसर्ट मेनू पे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करके इसके बाद हम लोग कहाँ पे चले जाएंगे, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करने के बाद हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। तो वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन हमारे वो उसकी विंडो हमारी स्क्रीन पे आ जाएगी। तो अब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, दिस इज द इंसर्ट मेनू। कि बाकी चीजें हम लोगों ने देखी। तो अब ये इंसर्ट मेनू है। इंसर्ट मेनू में हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को पेज कवर की हम लोगों ने पिछले क्लास में बात की, पेज कवर, कि हम लोग पेज का एक कवर रखते हैं। तो इनमें से आप ऑलरेडी जो बने हुए हैं बिल्ट-इन पेज कवर्स यहाँ पे है। अगर आपको इनमें से कोई पसंद आ जाए, कोई आपके डॉक्यूमेंट को सूट कर रहा है, तो आप इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके उसमें एडिटिंग करके आप उस ईयर, और यहाँ पे ईयर को मैं डिलीट करके यहाँ पे लिख सकता हूँ कोई टेक्स्ट यहाँ पे। तो इसी तरीके से 2020 कंपनी का नाम, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कंपनी का नाम GGHS कंगन, GGHSS कंगन। ये कहने की बात है। तो यहाँ पे इस तरह से एक कवर पेज बन जाएगा। यहाँ पे हम टाइटल लिख सकते हैं इसका कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या चीजें हैं। जैसे हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई असाइनमेंट बनाते हैं, तो हम उसके बाहर वाले जो कवर पेज होता है हम उस पर लिखते हैं कि किस क्लास का है, कौन सा टॉपिक है, ठीक है, सारी डिटेल, स्टूडेंट का रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, सेक्शन, स्ट्रीम, बाकी चीजें। तो हम एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं या कोई असाइनमेंट बनाते हैं, ऐसी कुछ चीजें, या कोई और डॉक्यूमेंट हम लोग बनाएंगे, तो उसके बाहर वाले पेज, कवर पेज पे हम लिखते हैं कि इसके अंदर है क्या। तो यहाँ पे हम लोग ये इस तरह से एक कवर पेज बना सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने आप लोगों को पिछले दिनों बताया था वो पेज ब्रेक के बारे में, वो आप लोगों को याद भी होगा। तो यहाँ पे हम लोग ट्राई डॉक्यूमेंट को फिर से ओपन कर लेते हैं। ये हमारा ट्राई डॉक्यूमेंट है, ये हमने पिछले दिनों किया था। तो इसके बाद हम लोगों ने देखा था पेज ब्रेक। अगर हम चाहते हैं कि इससे, यहाँ पे इस वक्त कर्सर है, हम लोग कहते हैं इससे नीचे जो कुछ आएगा वो दूसरे पेज पे आना चाहिए। तो हम वहां पे क्या करते हैं, हम लोग वहां पे इंसर्ट करते हैं पेज ब्रेक, पेज ब्रेक। तो उससे आगे वाला टेक्स्ट दूसरे पेज पे आ जाएगा। तो पेज ब्रेक होगा बीच में, पेज ब्रेक होगा बीच में। इसी तरीके से दूसरा है कि अगर आप यहाँ पे एक पेज है, आप चाहते हो कि यहाँ पे भी, इसके नीचे भी दूसरा पेज है, आप चाहते हो कि इन दो के बीच में से एक और पेज इंसर्ट हो जाए, एक ब्लैंक पेज आ जाए, तो हम लोग ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं। तो इसके सामने, इसके बाद हमारे सामने क्या आ जाता है, एक ब्लैंक पेज आ जाता है। तो इसके बाद हम लोगों ने देखा था इंसर्ट टेबल। टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट यह है, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक अच्छा फीचर है कि हम लोग यहाँ पे टेबल बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किस पे क्लिक करेंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे। और आप इतना, अगर इसके इस लिमिट के अंदर आपको टेबल बनाना है, यानी 10 रोज और 8 कॉलम्स, या 10 कॉलम्स और 8 रोज अगर आपको बनाने हैं, ये आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं कितना बड़ा आपको चाहिए, कितना बड़ा आपको चाहिए। इस रेंज में आप सिलेक्ट कर सकते हो इतने बड़े। लेकिन अगर आप कोई फिक्स्ड, इससे बड़ा कोई टेबल आपको चाहिए,
तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे एंटर करोगे कितने कॉलम्स होने चाहिए आपके टेबल में, फॉर एग्जांपल 7 कॉलम्स होने चाहिए, और कितने रोज होने चाहिए। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि कितने रोज होने चाहिए, फॉर एग्जांपल 9 रोज होने चाहिए, 7 कॉलम्स एंड 9 रोज। तो इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, ओके। तो ऐसा एक टेबल हमारे सामने आ जाएगा। तो इसके बाद आप इसका जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइटल रख सकते हो, इसका डिजाइन कोई सिलेक्ट कर सकते हो इस टेबल का। यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं बहुत सारे, तो इनमें से आप किसी को सिलेक्ट कर सकते हो, इनमें से आप किसी को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे आप इसी तरीके से जब हम एक टेबल में चले जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा टेबल है। तो यहाँ पे आप सीरियल नंबर एंटर कर सकते हो, रोल नंबर एंटर कर सकते हो। तो जैसे मैं वापस इसको लाऊंगा, ये हमारा टेबल है। तो हम लिख सकते हैं सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, फॉर एग्जाम्पल क्लास, फोन नंबर, सेक्शन, से फॉर एग्जाम्पल रिमार्क्स, ऐसा कुछ भी, कोई भी टेबल आप बना सकते हो। तो यहां से आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये एक सिंपल सा टेबल मैंने बनाया यहाँ पे। इसी तरीके से आप यहाँ पे नेम एंटर कर सकते हो, कोई भी नाम आप एंटर कर सकते हो जो भी होगा। से फॉर एग्जांपल ये में ऐसा नाम होता नहीं है, मैं खाली सिखाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं ये कुछ नेम्स यहाँ पे एंटर कर, इसी तरीके से एड्रेस, इसी तरीके से एक टेबल बन जाएगा। हमारा डेटा जो रहेगा वो एक टेबलर फॉर्म में रहेगा, एक टेबल में रहेगा। तो और एक बात कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे कुछ फी बैलेंस, तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे किस स्टूडेंट का कितना फी बकाया है। किसी का 100 होगा, किसी के 500 होंगे, किसी के 400 होंगे, किसी के 300 होंगे, किसी, हाँ चलो, किसी के 3000 भी होंगे, किसी के 800 होंगे, किसी के 600 होंगे, किसी के 150 होंगे। अब फॉर एग्जांपल हम लास्ट पे यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फॉर्मूलाज इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग बहुत सारे काम ऐसे कर सकते हैं, हम एक्सेल में भी देखेंगे इनको, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे चले जाएंगे हम लोग, जैसे हम लोग यहाँ, ये है ना फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला पे आप क्लिक करेंगे। जैसे हमें इन जो ऊपर जितने भी नंबर है इनका ऐड करना है यहाँ, या इनमें से बताना है कि सबसे बड़ा कौन है, या इनमें से बताना है कि सबसे छोटा कौन है। बहुत सारे ऑपरेशंस हम लोग इस पे कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे इसका सम निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला पे जाइए, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला पे जाने के बाद आप कह दीजिए इसको सम अबो, सम अबो। हमने यहाँ पे क्लिक किया था इस सेल में, सेल, ये इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ए सेल। जब एक रो और एक कॉलम क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको सेल कहते हैं। एक टेबल सेल्स का बना हुआ होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको सम अबो, सम अबो पे जब हम क्लिक करेंगे, ओके, इसने इस पूरे का जो ऊपर जो भी था उसका सम निकाल के दे दिया ऑटोमेटिकली। हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यहाँ पे चाहिए, अगर हमें यहाँ पे चाहिए, से फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यहाँ पे चाहिए, हम इसको डिलीट कर लेते हैं, हमें चाहिए सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कौन सी फंक्शन, एवरेज निकाल सकते हो आप इनका। इसी तरीके से मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑफ इज इक्वल टू लिखना है पहले, इज इक्वल टू के बाद आप लिखोगे मैक्सिमम ऑफ अबो, अबो, यानी अबो जो ऊपर दिए गए नंबर है इनमें से बता सबसे बड़ा कौन है। ओके, 3000 सबसे बड़ा है ना, ये सबसे बड़ा दिखा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलाज है, हर कोई डिफरेंट जो है होता है, इंसान के अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग फील्ड्स के साथ लोग रहने वाले होते हैं, तो वो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे सम, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज आप यहाँ पे इस टेबल पे अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें हाइट इसकी इंक्रीज करनी है। हाइट देखो, रो की हाइट इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज करना है तो यहाँ डिक्रीज, इसी पे डिक्रीज। इसी तरीके से विड्थ, जो एक कॉलम की विड्थ है उसको अगर इंक्रीज करना है ऐसे आप इंक्रीज कर सकते हो, विड्थ, कॉलम की विड्थ। और अगर आप कम करना चाहते हो कॉलम की विड्थ, आप ऐसे कम कर सकते हो, ऐसे आप कम कर सकते हो। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आप इनको सिलेक्ट करके यहां पे टेक्स्ट को सेंटर में रख सकते हो, टॉप पे रख सकते हो, ऐसे ही बॉटम पे रख सकते हो। ऐसे हम लोग यूजुअली हम सेंटर में रखते हैं, ऐसे यहाँ। इसी तरीके से कभी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जगह कम होती है, हम लोग जो है हम इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करेंगे पहले, इस टाइटल कॉलम का, टाइटल रो का। अब अगर हमें टेक्स्ट को थोड़ा, देखो यहां पे टेक्स्ट डायरेक्शन की बात करते हैं, टेक्स्ट डायरेक्शन ऐसे, ये उल्टा आ गया, ये यही सिलेक्ट किया था ना। अगर हम सबको सिलेक्ट कर लेंगे तो सबका होगा, देखिए ऐसे आ जाएंगे, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, क्लास। कभी कभार हमारे पास जगह की कमी होती है, टेबल को एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है, ऊपर टाइटल बड़ा लिखा होता है, व्यू करता है, वो अच्छा नहीं दिखता है वो। और वो हमें अगर इस कॉलम में, अगर इस टेबल में बहुत सारे कॉलम्स होंगे और हमें बहुत सारे कॉलम्स होंगे और जगह की कमी पड़ रही है, तो आप ऐसे कॉलम्स के नाम लिख सकते हो, बाद में इनको क्या कर सकते हो, इनकी विड्थ कम कर सकते हो, ऐसे आप ड्रैग करके भी इनकी विड्थ कम कर सकते हो, ऐसे ड्रैग। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया ना, यहाँ पे बन गए ना ये ब्लैक एरो, दोनों साइड से, बीच में लाइन, तो इसके बाद में प्रेस करके रखना है और इसको खींचना है, ये इससे छोटा। अब सीरियल नंबर की इतनी ही जगह चाहिए थी, इसने बहुत ज्यादा जगह ली थी, इसलिए मैंने इसको ऐसे टेक्स्ट डायरेक्शन रख दी और इसकी विड्थ मैंने बहुत ही कम रख दी। इसी तरीके से नेम, इसी तरीके से एड्रेस, क्लास, आप हाइट और विड्थ यहां से भी चेंज कर सकते हो, यहां से भी आप हाइट चेंज कर सकते हो और यहां से आप विड्थ चेंज कर सकते हो, ये विड्थ इंक्रीज कर सकते हो एक कॉलम की विड्थ, या उसको डिक्रीज कर सकते हो। कहां पे जाना है, यानी एक टेबल में आप होने चाहिए, पहले तो आप एक टेबल में होने चाहिए, टेबल पे क्लिक करना है, टेबल पे, यानी आप टेबल, हमारा जो कर्सर है वो टेबल में होना चाहिए। फिर जाना है कहां, लेआउट में, वहां से आप इसकी हाइट चेंज कर सकते हो, इसकी विड्थ चेंज कर सकते हो, इसकी जो टेक्स्ट है सेंटर, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, ऐसे कर सकते हो। इसी तरीके से आप सॉर्टिंग करना चाहोगे, सॉर्ट, जैसे आप फॉर एग्जांपल फी बैलेंस पे इनको सॉर्ट करना चाहते हो, सॉर्टिंग करना चाहते हो, पहले बड़ा वाला आना चाहिए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉर्ट कर लेंगे, देखो सॉर्ट कर लेंगे ऐसे। हम लोग इसको बताएंगे किस कॉलम से आपको सॉर्ट करना है, किस वाले कॉलम से आपको सॉर्ट करना है। तो कॉलम 1, कॉलम 2, कितने कॉलम से, कॉलम 7 से हमें करना है। असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में करना है, हमें डिसेंडिंग में करना है, डिसेंडिंग। देखो लेकिन एक बात करना, एक सेकंड, हमें खाली की करनी है, ठीक है? यस सर। पूरे कॉलम की नहीं करनी है। तो हम यहां पे जाएंगे, सॉर्ट, फिर हम कहेंगे इसको कॉलम 7 डिसेंडिंग, ओके, हाँ ठीक है। अभी मैंने ऊपर से सिलेक्ट किया था, ठीक है, फी बैलेंस लेकर के, इसने फी बैलेंस को ही नीचे ले लिया। ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको खाली नंबर्स को सॉर्टिंग करनी थी, इसलिए तो उन्हीं को आप सिलेक्ट। अब 3000 पहले आ गया, 800, फिर 600, फिर 500, फिर 400, फिर 150, फिर 100। ये क्या हो गया, सॉर्टिंग हो गई, सॉर्टिंग। हाँ। अब फॉर एग्जांपल ये जरूरी नहीं कि हम नंबर्स पे ही सॉर्टिंग करें, हम इस पे भी अल्फा यानी जो हमारे अल्फाबेट्स है, या नेम होगा या कुछ होगा, स्ट्रिंग होगी, तो उस पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं। देखिए सॉर्ट,
सॉर्ट पे क्लिक करने के बाद हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम टू पे आप क्या कीजिए, अगर हम डिसेंडिंग, हम कहेंगे असेंडिंग में, ए वाला पहले आना चाहिए, फिर बी वाला, फिर सी वाला। ओके, देखो ए डी एफ जी एच जे एस, ये हो गए सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि अब ए वाला पहले आ गया, फिर यानी बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, तो उसी हिसाब से अब जो जो अवेलेबल है वो उसी हिसाब से रहेगा। तो ऐसे आप लोग सॉर्टिंग कर सकते हो, आप सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। यस सर। तो इसी तरीके से हम क्या कहते हैं कि कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि टेक्स्ट ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे ही टेबल की सूरत में रहना चाहिए, लेकिन ये लाइन्स वाइन्स नहीं रहने, सिंपल टेक्स्ट बनना चाहिए। यानी हमारा जो टेबल है ये कन्वर्ट होना चाहिए किसमें, टेक्स्ट में। तो आप यहां पे क्लिक कीजिए, ये कन्वर्ट टू टेक्स्ट, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, टैब्स, बस यानी टैब की सूरत में रख दो। ओके, देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन क्या होगा, ये टेक्स्ट की सूरत में रहेगा, अब टेबल की सूरत में ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसे यस सर। तो ये आप लोग एक टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, और एक टेक्स्ट को वापस आप किस में कर सकते हो, एक टेक्स्ट को आप वापस जैसे इसी को सिलेक्ट कर लेंगे वापस, तो इसको कहेंगे क्या, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अभी हम लोगों ने टेबल टू टेक्स्ट किया था, आ गया ये, यानी जो टेबल में डेटा था वो टेबल हट के सिंपल टेक्स्ट बन गया। अब हम इसको कहेंगे टेक्स्ट टू टेबल, तो कितने कॉलम्स और कितने रोज, इतने इतने, तो ओके कर दीजिए। ओके, वापस ये टेबल बन गया। यानी आप कभी किसी टेक्स्ट को अगर आप लोगों ने किसी अच्छे सीक्वेंस में रखा है टाइप करके, अब आप लोगों ने पहले तो उसका टेबल नहीं बनाया है, बाद में भी आप उसका टेबल बना सकते हो, आप उसका टेबल बना सकते हो। जैसे हम लोग यहां पे लिखेंगे कुछ, हम यहां पे लिखेंगे कुछ, हम यहां पे लिखेंगे कुछ, जैसे ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ई, एफ, जी, फिर एंटर करके एच, आई, जे, के, एल, एम, एन। जैसे हमने कुछ टेक्स्ट ऐसे रख दिया है, लेकिन हमने कोई टेबल तो नहीं बनाया ना इसका। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, बाद में क्या कहेंगे हम इसको कहेंगे इंसर्ट टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ऐसे ये कहेगा कितने रोज और कितने कॉलम्स हमें चाहिए इस वक्त, खाली कितने, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, 2 रोज और 2 कॉलम्स। ओके, ये नहीं गलत, हमने कोई गलत यहाँ पे लगा दिया, एक सेकंड, एक मुझे के, हाँ नहीं यहाँ पे इंसर्ट टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, हाँ कितने चाहिए, 2 कॉलम्स और 8 रोज चाहिए। रोज हमें 8 क्यों चाहिए, 2 ही कॉलम्स चाहिए, टैब्स है, ठीक है। ओके, ये तो ठीक बना रहा है इसको, 2 कॉलम्स और, एक सेकंड, मैं चाहता हूं ये बने, एक सेकंड, मैं चाहता हूं ये कितने कॉलम्स बनने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम्स और 2 रोज चाहता हूं मैं ये बने, 7 कॉलम्स 2 रोज, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, 7 कॉलम्स और 2 रोज, हाँ ओके, हाँ ये आ गए। ऐसे आप किसी टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, किसी टेक्स्ट को आसानी के साथ आप फ्रॉम टेक्स्ट टू टेबल कन्वर्ट कर सकते हो।
फ्रॉम टेक्स्ट टू टेबल, और टेबल को टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे अब हम कहते हैं कि ये जो टेबल है ये क्या बनना चाहिए, टेक्स्ट बनना चाहिए। टेक्स्ट। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लेआउट में जाएंगे, हम इसको कहेंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो क्या करो, टैब टैब, ओके, वापस सिंपल टेक्स्ट बन गया। अभी टेबल था, अब क्या बन गया, सिंपल टेक्स्ट बन गया। तो ये कुछ ऑपरेशंस है जो हम एक टेबल पे कर सकते हो। टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। आजकल आप लोग देखो, डेट शीट, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ भी होता है, कुछ भी होता है वो हम टेबलर फॉर्म में रखते हैं। और टेबल किसका बना होता है, सेल का बना होता है। इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। तो ये टेबल्स कैसे बनाए जाते हैं, इंसर्ट टेबल, और यहाँ पे आप ऐसे रेंज सिलेक्ट कर सकते हो, कितना भी बड़ा टेबल आपको बनाना होगा आप बना सकते हो यहाँ पे इंसर्ट इसमें से। अगर नहीं तो फिक्स्ड साइज टेबल, आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स बताओगे, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज बताओगे। और इसके बाद दूसरा तरीका क्या है, टेबल मान लीजिए अपने हाथ से बनाना, माउस के जरिए, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे एक टेबल को बनाना। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, ड्रा, ऐसे ड्रैग, ऐसे बनेगा ना। तो इसके बाद यहाँ पे एक लाइन, अपने हिसाब से कोई भी टेबल आपको बनाना होगा तो आप वैसा कर सकते हो। तो हाँ, यहाँ पे हम लोग अपने हिसाब से कोई भी टेबल बना सकते हैं। जैसे हमें क्या करना है, हमें सिंपली ड्रॉ करना है एक बार, इंसर्ट, तो यहाँ पे ड्रॉ टेबल के बाद ड्रॉ टेबल के बाद आपको ये पेंसिल जैसी आइकन मिलेगी। उसके बाद जहां जहां पे आपको कोई ये डालना है, जैसे इसके 2 हिस्से करने हैं, इसके 3 हिस्से करने हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 बन गए। तो फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे 2 हिस्से करने हैं, इसके यहाँ पे ये ज्वाइन करना है, और यहाँ पे बहुत सारे बनाने हैं। तो ये टेबल जो है, ये कभी कभार होते हैं ना, आप लोग अखबारों में भी देखते हैं और बहुत सारे बुक्स में भी देखते हैं, कुछ टेबल क्या होते हैं, वो उस तरह से फिक्स्ड नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं होते हैं। बीच में एक ही सेल होती है, बीच में 2-3 सेल्स होती है, बीच में छोटी छोटी सेल्स और होती है। तो वो हम ऐसे बनाते हैं, एक ड्रॉ करते हैं अपने हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से अपने टेबल को ड्रॉ करते हैं। तो दिस इज इंसर्ट एंड टेबल एंड ड्रॉ टेबल। तो ये, हाँ, तो इसके बाद डिजाइन आप लोगों ने देखे एक टेबल के, यहाँ पे इंसर्ट, या हम आप यहाँ पे लेआउट, इंसर्ट के बाद जब आप यहाँ पे चले जाते हो ना, तो डिजाइन पे जाइए, और यहाँ पे आप अपने टेबल के लिए कोई भी डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हो। इतने सारे डिजाइन है। और फॉर एग्जांपल ये रोज जो है ना, इनकी जो लाइंस है वो आप इससे, सॉरी हम लोगों ने यहाँ पे वो वाला सिलेक्ट करके रखा था, हाँ, ड्रॉ को अब ऑफ कीजिए। अब हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इसकी जो है रोज की, इसकी जो लाइंस है, टेबल लाइंस, उनको हम कोई और साइज देना चाहते हैं। ऐसे को ब्रुहिन सेटिंग में थन, इतने टेबल आस बनाओ, फॉर एग्जाम्पल नो टेबल बनाओ, थो सेटिंग में कर।
जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले इंसर्ट टेबल, टेबल को इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ पे अच्छा हो गया पेन, पेन का साइज, हाँ हम साइज इसका चेंज कर सकते हैं, मुझे लगता है यहाँ पे होगा, कहीं पे हो गया इसका, और क्विक टेबल्स, क्विक टेबल्स एक है कि ऑलरेडी वहां पे इनमें से अगर आपको बहुत सारे टेबल्स जो होते हैं, आपको ऐसा कोई टेबल बनाना है, तो आप यहाँ पे ऐसा टेबल, इसमें डेटा चेंज करके आप लोग अपने हिसाब से उसमें डेटा फिल कर सकते हो। टेबल का होता है ये जो साइज होता है इनका, जो है ना ये टेबल, इनके जो इनका ये होता है, ये जो लाइंस होती है उनकी, हम उनके वो चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर्स एंड शेडिंग, सेल अलाइनमेंट, ऑटो फिट, इंसर्ट, तो यहाँ पे बॉर्डर्स एंड शेडिंग, हाँ तो यहाँ ये आप यहाँ पे साइज इनका सिलेक्ट कर सकते हो ज्यादा, ओके। देखो अब इसकी क्या आ जाएगी, यानी मोटी लाइंस आ जाएगी, तो आपको इसकी क्या चेंज करनी है, यहाँ पे आप जो है ना ये साइड में, ये प्लस वाली साइड, यहाँ पे राइट क्लिक, फिर क्या, बॉर्डर्स एंड शेडिंग, और बॉर्डर्स एंड शेडिंग में आप यहाँ पे लाइन सिलेक्ट कर सकते हो किसी भी टाइप की, ठीक है, उसी टाइप की यस लाइंस सर। आ जाएगी हमारी किसमें, हमारे टेबल में, और आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हो, कोई और कोई कलर रख सकते हो, ओके, जैसे रेड कलर का कलर आप चेंज कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। ऐसे ही फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एड्रेस के बाद, एड्रेस से पहले आपको पेरेंटेज रखनी थी, आप भूल गए, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक, तो कहेंगे इंसर्ट, इंसर्ट कॉलम्स टू लेफ्ट, लेफ्ट साइड से एक और कॉलम आ गया, और कभी हम टेबल बनाते हैं ना, बीच में यस कोई कॉलम भूल गए, बात है। बीच में कोई कॉलम भूल गए, तो आपको क्या करना है, उस कॉलम पे क्लिक करना है, राइट क्लिक, फिर इंसर्ट, इंसर्ट करना है, फिर अगर लेफ्ट को कोई कॉलम इंसर्ट करना है या राइट को राइट कोई को। कॉलम इंसर्ट करना है, तो आप कर सकते हो। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आप कहते हो ए एस डी, डी और ए एस के दरमियान हमें और एक स्टूडेंट को ऐड करना था, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंसर्ट, इंसर्ट कॉलम्स, इंसर्ट रोज अबो, तो ऊपर एक रो और एक रो ऐड हो जाएगी। तो ये है थोड़ा टेबल्स के रिलेटेड जो आज हम लोगों ने पढ़ा। तो कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे और मजीद कुछ चीजें जानने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में अब हम 12th वालों की क्लास लेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो आज के लिए इतना काफी है। तो 11th वाले जा सकते हैं, 12th वालों का ये हम स्टार्ट कर लेंगे।